ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी महज आधे घंटे में। और ये जो मशीन है वो जैपेक्स मशीन है और अपोलो में इसकी लॉन्चिंग हुई है। साउथ ईस्ट एशिया में पहला भारत ऐसा देश है जहाँ पे ये जैपेक्स मशीन जो है वो ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने में सक्षम है। मरीजों को आप ज़्यादा 4 से 7 दिनों तक इंतज़ार हॉस्पिटल में एडमिट रहने का नहीं करना होगा। वो सीधा आएंगे, इलाज करवाएंगे, आधे घंटे की ये पूरी प्रक्रिया होगी और उसी दिन वो वापस जा सकेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी। डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी हैं, मैं सीनियर न्यूरोसर्जन। इस तकनीक के बारे में अगर कुछ बता पाएँ सर। ज़ैपेक्स एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि आप ब्रेन ट्यूमर को बहुत प्रिसाइजली ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो डीप सीटेड ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, चाहे वो बिनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, जिनको आप सर्जिकली निकाल नहीं सकते हैं ऑपरेशन करके, उन ट्यूमर्स को भी आप सक्सेसफुली ठीक कर सकते हैं इस प्रिसाइज रेडिएशन देकर। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टेक्नोलॉजी में कि जो पहले टेक्नोलॉजी थी उनमें थोड़ा जो टिश्यू, नॉर्मल ब्रेन टिश्यू होता था, उसको भी रेडिएशन जो था एक्सपोज हो जाते थे, तो उससे थोड़ा कोई कॉग्निटिव फंक्शंस और कोई ब्रेन के अदर फंक्शंस होते थे वो ख़राब होने का चांस रहता था। तो इस टेक्नोलॉजी में जो ज़ैपेक्स कहलाती है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हाईली प्रिसाइज रेडिएशन दे सकते हैं और जो आसपास का ब्रेन टिश्यू है, नॉर्मल ब्रेन टिश्यू, उसको आप बचा ले जाते हैं। और इसमें ये भी हमने बताया कि कॉस्ट भी ऐसा नहीं है कि नई तकनीक आ गई, नई मशीन आ गई तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये नहीं, जो भी नॉर्मल सर्जरी का कॉस्ट होता है वही इसका कॉस्ट है। इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं रखा गया है। तो एक तरीके से वॉकिंग सर्जरी हुई सर, वॉक करते आइए और एक तरीके से इलाज करवाइए और चलिए। हाँ, ज़्यादातर केस हम इसमें ओपीडी बेस पे ही ट्रीट करते हैं। वो आते हैं, एक दिन हम उनकी प्लानिंग करते हैं, फिर उनका एक डे फिक्स कर देते हैं जिस दिन हम इसको फिर ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पेशेंट ओपीडी के थ्रू आ सकता है और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराकर वापस वॉक करके जा सकता है। तो क्या होता है इस पेशेंट में, जैसे पेशेंट को हमने लिटाया और अंदर में कौन सी तकनीक है, क्या करते हैं? एक रेडिएशन देना होता है, क्या करना? ये हाईली प्रिसाइज रेडिएशन है जिसमें कि पेशेंट को 2 गैंट्री हैं इसमें, जिसमें अलग अलग साइज़ के कॉलीमीटर्स हैं, जिनसे कि हम एक बिल्कुल प्रिसाइजली बाकी नॉर्मल ब्रेन टिश्यू को बचाकर ट्यूमर को बर्न कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं। हाँ, हटा सकते हैं। तो ये एक चीज़ और समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इसमें ये तकनीक जब आ गई है तो हमारे कितने सेंटर्स पे लगेंगे? अपोलो हॉस्पिटल्स जो ग्रुप है इतने हॉस्पिटल, क्या हमने यहीं पे लगाया और बाकी जगहों पर भी हमने? ये साउथ ईस्ट एशिया में पहली मशीन लगी है। नॉट ओनली अपोलो दिल्ली, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में ही पहली मशीन लगी है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी सब जगह पहुंची नहीं है। और पुराने समय में जो परंपरागत तकनीक थी ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी को लेकर, उससे और इसको अगर कंपेयर करके कुछ चीज़ें अगर दर्शकों को बता पाएँ कि दोनों में क्या फ़र्क और क्या फ़ायदा हो जाएगा? जो ट्यूमर्स हम लोग सर्जिकली निकाल सकते हैं बिना कोई नुकसान पहुंचाए, उनको सर्जरी करके ही निकालना चाहिए। और जो पेशेंट जिनमें हमें लगता है कोई ट्यूमर ऐसा है कि अगर हम ऑपरेशन करने जाएंगे तो हम नॉर्मल ब्रेन टिश्यू को ज़्यादा ख़राब करेंगे, ऐसे ट्यूमर्स को इस रेडियो सर्जरी टेक्निक से हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो मशीन है जो पहली बार भारत में लाई गई है और ब्रेन ट्यूमर के इलाज में कारगर मशीन है, इफ़ेक्टिव है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। और जितना अमूमन दूसरे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में जो कॉस्ट आता था, वही कीमत जो है वो इसमें भी रहने वाली है। लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, रहना नहीं पड़ेगा और इसके ज़रिए जो है आप यहाँ पर इस मशीन के ज़रिए ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवा पाएंगे और उसी दिन इलाज के बाद वापस भी घर जा पाएंगे। तो एक नई तकनीक, जिस तरीके से समय बदल रहा है, नई नई तकनीक भी आ रही है और उसी तकनीक की कड़ी में ये जैपेक्स तकनीक है जिसके ज़रिए ब्रेन ट्यूमर का इलाज जो है वो महज कुछ ही घंटों में, आधे घंटे में मुमकिन है और वो अपोलो में फ़िलहाल इसकी सुविधा जो है वो आ चुकी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।